औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी क्लास है मुरक्कबात यानी कंपाउंड। हमने इससे पिछले वीडियो में इस्म की प्रॉपर्टीज़ देखा था। इस्म की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है ये हमने मुकम्मल कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि मुरक्कबात क्या होता है। सबसे पहले हमने पार्ट ऑफ स्पीच में इस्म, फ़ेल और हुरूफ, ये तीन चीज़ हमें पढ़ना है। इस्म, फ़ेल और हुरूफ। हमने इसमें की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। अब मुरक्कबात क्या होता है ये हमें देखना है। मफ़रद ये बनता है मुरक्कब। अब मफ़रद क्या होता है, जैसे अभी हमने सिंगल अल्फाज देखा है, तो सिंगल अब इसको हम कंपाउंड करेंगे, हम इकट्ठा करेंगे। दो से ज़्यादा हुरूफ, दो या दो से ज़्यादा इस्म जब इकट्ठा होंगे या इस्म या हुरूफ इकट्ठा होंगे तो वो मुरक्कब कहलाएगा, यानी कंपाउंड कहलाएगा। तो ये कैसे कंपाउंड करते हैं, कंपाउंड होगा तो उसके बाद जुमला बनेगा। तो मुफ़रद ये जब दो या दो से ज़्यादा मुफ़रद इकट्ठा होंगे तो मुरक्कब हो जाएगा। मुरक्कबात यानी कंपाउंड। अब मुरक्कब क्या होता है? मुरक्कब दो तरीके का होता है। पहला मुरक्कब नाकिस और दूसरा मुरक्कब ताम। जब हम कंपाउंड करते हैं, यानी सिंगल को उसको जोड़ते हैं, उसको कंपाउंड करते हैं तो मुरक्कब वजूद में आता है, यानी कंपाउंड होता है। कंपाउंड दो तरीके का होता है। मुरक्कब एक को बोलते हैं मुरक्कब नाकिस, एक को बोलते हैं मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस को बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंट क्या चीज़ होती है? मुरक्कब नाकिस क्या चीज़ होती है? दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिससे बात पूरी ना हो उसे हम मुरक्कब नाकिस बोलते हैं। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिससे बात पूरी ना हो उसे हम मुरक्कब नाकिस, या इंग्लिश के अंदर हम उसे फ्रेगमेंट बोलते हैं। सॉरी। तो दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जब जमा होंगे तो उससे जो नतीजा निकलेगा, अगर बात समझ में आती है, बात पूरी होती है, बात पूरी नहीं होती है तो हम उसे फ्रेगमेंट बोलते हैं। अगर बात पूरी हो जाती है, दो से ज़्यादा अल्फाज जमा होते हैं और बात पूरी हो जाती है तो हम उसे मुरक्कब ताम बोलते हैं। तो अल्फाज जमा होंगे तो ये मुरक्कब हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। जब सिंगल अल्फाज जमा होंगे तो ये कंपाउंड हो जाएगा और इसे हम मुरक्कब बोलते हैं। मुरक्कब दो तरीके के होते हैं, मुरक्कब नाकिस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाकिस जिसे हम फ्रेगमेंट बोलते हैं, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जमा होंगे जिससे जमा होने के बाद अगर बात पूरी नहीं हो रही है तो हम उसे मुरक्कब नाकिस बोलेंगे। दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिससे बात पूरी हो जा रही है तो हम उसे मुरक्कब ताम बोलते हैं। तो ये चीज़ हमने देख लिया। अब मुरक्कब ताम हम ये बाद में देखेंगे। मुरक्कब ताम क्या होती है, मुरक्कब नाकिस क्या होती है, अब इसी चीज़ को हमें समझना है। मुरक्कब अरबी के ग्रामर के अंदर मुरक्कब नाकिस में हमें 5 चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ मुरक्कब जारी, दूसरी चीज़ हर्फ नसब व इस्मा, तीसरी चीज़ मुरक्कब इशारी, चौथी चीज़ मुरक्कब तौसीफ़ी और पाँचवीं चीज़ मुरक्कब इज़ाफ़ी। तो मुरक्कब जारी जिसे हम जार मजरूर बोलते हैं, हर्फ नसब व अस्मा, मुरक्कब इशारी जो मुशार इलैह, मुरक्कब तौसीफ़ी जिसमें सिफ़ा और मुरक्कब इज़ाफ़ी में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। ये हम चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे एक एक करके। तो ये मुरक्कब नाकिस क्या चीज़ होती है ये हमें समझ में आओगे। मुरक्कब नाकिस वो चीज़ दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जमा होते हैं उससे बात पूरी नहीं होती है।
तो उसे मुरक्कबे नाकिस बोला जाता है या फ्रिगमेंट बोला जाता है। फ्रिगमेंट के अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज जमा करेंगे तो ये 5 चीज़ें वजूद में आएंगी। मुरक्कबे जारी, हर्फ व नसब व अस्मा, मुरक्कबे इशारी और मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे इजाफ़ी। हम इन 5 चीज़ों को अलग अलग करके डिटेल में देखेंगे ये चीज़ें क्या होती है। ये तो हो गया मुरक्कबे नाकिस। दूसरा चीज़ मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे ताम हम बाद में देखेंगे, जो अल्फाज जमा होने के बाद बात पूरी हो जाती है तो इसमें में से निकल के आता है अरबी के अंदर जुमला फ़ेलिया, दूसरा जुमला इस्मिया। अब बात पूरी हो गई तो मुरक्कबे ताम के अंदर एक बनेगा जुमला इस्मिया, दूसरा बनेगा जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया क्या होता है? जुमला इस्मिया वो जुमला होता है जो इसम से शुरू होता है, उसे हम जुमला इस्मिया बोलते हैं। जुमला फ़ेलिया वो जुमला होता है जो फ़ेल से शुरू होता है, उसे हम जुमला फ़ेलिया बोलते हैं। जुमला इस्मिया जब हम बनाएंगे तो मुब्तदा और ख़बर, उसमें मुब्तदा आएगी और ख़बर आएगी जब जुमला इस्मिया हम बनाएंगे। जुमला फ़ेलिया हम बनाएंगे तो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल, ये बाद की चीज़ें हैं, बाद में हम देखेंगे। तो ये चीज़ें एक ओवरव्यू था, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हम शुरू करेंगे मुरक्कबे नाकिस से और पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़ कि मुरक्कबे जारी क्या होती है। तो ये चीज़ हम मिटा देते हैं। मुरक्कबे ताम, ये चीज़ हम मिटा देते हैं। और हम लोग अब से क्या पढ़ना शुरू करेंगे? मुरक्कबे नाकिस। मुरक्कबे नाकिस के अंदर ये 5 चीज़ें पढ़ेंगे। मुरक्कबे जारी, हर्फ नसब व अस्मा, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे इजाफ़ी। यानी अब सबसे पहले हम फ्रिगनेंट पढ़ेंगे। फ्रिगनेंट को जुमले के अंदर इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना पड़ेगा फ्रिगनेंट क्या होता है, यानी मुरक्कब क्या होता है। फिर उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं जुमला फ़ेलिया के अंदर, जुमला इस्मिया के अंदर, तब हमें बात समझ में आएगी। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो मुरक्कबे जारी हैं। मुरक्कबे जारी ये चीज़ पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हर्फ नसब अस्मा, ये दूसरी चीज़ पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ आज हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मुरक्कबे जारी क्या होती है। तो यहाँ पे नोट है मुरक्कबे जारी क्या होती है, जिसे मुरक्कबे जारी जिसे हम जर और मजरूर बोलते हैं। मुरक्कबे जारी को हम जर और मजरूर बोलते हैं। अब सबसे पहले जर और मजरूर, इसमें 2 चीज़ें आ गई, जर प्लस मजरूर। तो ये सबसे पहले हमें क्या जानना है? हमें सबसे पहले जानना है हर्फ ज़र क्या होता है। मुरक्कबे जारी ये मुरक्कबे जारी जो बनेगा ये हर्फ प्लस इस्म, ये दोनों जब इकट्ठा होंगे तो मुरक्कबे जारी आएगा। हर्फ और इस्म और ये हर्फ और नसब अस्मा में, इसमें भी हर्फ और नसब इस्म जब इकट्ठा होंगे तो ये। तो सबसे पहले हमें जर और मजरूर देखना है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि हर्फ जर क्या होता है। हर्फ और इस्म को मिलाएंगे तो ये मुरक्कबे जारी वजूद में आएगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कौन कौन से हर्फ जर होते हैं। तो हर्फ जर सबसे पहले हमें मेमोराइज़ करना पड़ेगा कौन कौन से हर्फ जर होते हैं। तो बा, ता, काफ, लाम, वाव। बा, ता, काफ, लाम, वाव। पहले बा, ता, काफ, लाम, वाव। बा, ता, काफ, लाम, वाव। 5 हरूफ, बा, ता, काफ, लाम, वाव। इसके आगे मिन, फ़ी, अन, मिन, फ़ी, अन, मिन, फ़ी, अन, मिन, फ़ी, अन। 5 3 8 हो गए। इसके आगे हत्ता, अला, हत्ता, इला, अला, हत्ता, इला, अला, हत्ता, इला, हला, अला, हत्ता, इला, ये हो गए 11। बा, ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फ़ी, अन, हत्ता, अला, हत्ता, इला, ये 11 हरूफ हो गए। इसको हम बोलते हैं
हरफ जर, ये 11 हरूफ जिसे हम बोलते हैं हरफ जर। अब ये हर्फ हो गया, हरफ जर मुरक्कब जारी जब हम बनाएंगे तो हरफ जर में हर्फ आ गया। अब ये हरफ जर, इसके बाद इस्म, जब इन दोनों को कंपाउंड करेंगे, इन दोनों को मुरक्कब की शक्ल में लाएंगे तो क्या कहलाएगा? मुरक्कब जारी कहलाएगा। जैसे हर्फ प्लस इस्म, जैसे बा हो गया, हमने ता, काफ, लाम, वाव, मिन, फ़ी, अन, अला, हत्ता, इला। अब ये सारे हरूफ हैं, इन सारे हरूफ को हम देखते हैं एक एक करके। बा का मतलब होता है के साथ, ये बा या बी इस पे वो लगा हुआ है, बी इसका मतलब होता है के साथ। अब इसको हम जमा करते हैं तो बिल कलमी। अब इसमें बिल कलमी हरफ जर एक आएगा, एक आएगा इस्म। तो बिल कलमी, अब हरफ जर जब आएगा तो इसमें हमेशा किस शक्ल में रहेगा? इसमें हमेशा जर के शक्ल में, हमने पढ़ा था रफ़ा नसब जर, यानी मजरूर के शक्ल में रहेगा। जब भी ये अल्फाज, ये हरूफ जब भी आएंगे तो इसमें जो किस शक्ल में हो जाएगा? ये मजरूर हो जाएगा, यानी जर के हालत में रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मजरूर। ये हरफ जर हो गया, ये हरफ जर हो गया। जब भी हरफ जर आएगा, जब भी हरफ जर आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? मजरूर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस मुरक्कब को, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं जार, जर व मजरूर। बिल कलमी, यानी जो इसम है कलम, अल कलम, जैसे कलमुन हम लिखते हैं, कलमुन, अल लगा तो अल कलमू हो गया, यानी तनवीन हट के हरकत में हो गया। अब ये अल कलमू है, अगर बा लग गया यानी हरफ जर लग गया तो कलमू से कलमी हो जाएगा, यानी जर फॉर्म में हो जाएगा। अब इसी के बेस पे देख लीजिए, सारी चीज़ें देख लीजिए, सारे जितने भी कंपाउंड है, जितने भी मुरक्कबात हैं, बिल कलमी, बिस्मिल्लाहि, बा और इस्म ये दोनों कंपाउंड हुए हैं। तो ये क्या हो गया? ये कौन से शक्ल में है? इसमें कौन से शक्ल में है? जर फॉर्म में है, मजरूर फॉर्म है। बिस्मिल्लाहि, बिल हक की, हक इस्म है तो ये कौन से फॉर्म में है? मजरूर फॉर्म में। जब भी ये हुरूफ आएंगे तो इसमें जो होगा वो मजरूर फॉर्म में हो जाएगा, यानी जर फॉर्म में हो जाएगा। तो बा का मतलब बिल कलमी, कलम के साथ, बिस्मिल्लाहि शुरू अल्लाह के नाम के साथ, बिल हक की, हक के साथ। फिर उसके बाद अब ये देखिए, ये बा हो गया। अब इसी तरीके से सारे का यूज़ हम बनाते चले जाएंगे। ता, ता किसके लिए आता है? ता कसम के लिए आता है, जो अल्लाह के साथ मखसूस होता है। कहीं भी ता लगेगा तो ये जार और मजरूर हो जाएगा, ता अल्लाह, यानी अल्लाह ताला की कसम। तो ये मजरूर इस्म जो होगा वो मजरूर फॉर्म में होगा, यानी जर फॉर्म में होगा। जब भी हरफ जर आएगा, इसीलिए इसको हरफ जर ही बोलते हैं, क्योंकि जब भी ये किसी इस्म के साथ जब कंपाउंड होगा तो वो मजरूर हो जाएगा, यानी जर फॉर्म में हो जाएगा। इसी तरीके से वाह, वाह का वाह ये भी कसम के लिए इस्तेमाल होगा। जो लफ्ज़ हरफ जर वाव है ये भी कसम के लिए, जैसे व शम्सी, सूरज की कसम। अब ये शम्सी ये मजरूर फॉर्म में आ गया। वल कमरी, चाँद की कसम। वल अर्ज़ी, ज़मीन की कसम। तो इसी तरीके से अब काफ आ गया, बा ता काफ लाम वाव, ये
हरूफ आपको मेमोराइज़ करना है। का मतलब होता है की तरफ, के मानिंद, के जैसा। कल कमरी, चाँद के मानिंद, चाँद की तरह। कल जिबाली यानी पहाड़ की तरह, पहाड़ के मानिंद। कल मुजरिमीना, मुजरिमीन की तरह। ये अब ये देखिए, ये मुरक्कब नाकिस है, इसका कोई माना, ये बात पूरी नहीं हो पा रही है, ये मुरक्कब नाकिस है। अब इसी का हम इस्तेमाल मुरक्कब ताम में इसी का इस्तेमाल करेंगे। जब जुमला हम पढ़ेंगे तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। इन पांचों फ्रेगमेंट का इस्तेमाल हम जुमले में करेंगे। तो हम लोग मुरक्कब जारी देख रहे थे, कल मुजरिमीना। इसी तरीके से फ़ी का मतलब में होता है। फिल मस्जिदी, फिल किताबी, फिल बैती। फिल मस्जिदी मस्जिद में, फिल किताबी किताब में, फिल बैती घर में। इसी तरीके से अन का मतलब से होता है। अन अनसिन यानी अनस से। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र से। इला, इला का मतलब तक होता है, के तरफ होता है। इला जबलिन, पहाड़ की तरफ। इलल बैती, घर की तरफ। इलल अर्ज़ी, ज़मीन की तरफ। इसी तरीके से आला का मतलब पर होता है। अलल अर्शी, अर्श पर। अलल आलमीन, आलमीन आलमीन पर। अलल कुर्सी यी, कुर्सी पर। इसी तरीके से हत्ता, हत्ता का मतलब तक होता है। हत्ता मतलइल फज्र। इसी तरीके से लाम, लाम का इस्तेमाल करेंगे। ली जैदिन, लाम का मतलब के लिए होता है, जैद के लिए। ली ज़िक्री, ज़िक्र के लिए। लिल काफिरीन, काफिरीन यानी कुफ़ार, काफिरीन के लिए। तो ये मुरक्कब जारी है, इसको बोलते हैं जर और मजरूर। तो मुरक्कब जारी में हर्फ जर कितने हो गए? 11 हर्फ जर हमने पढ़ा। 11 हर्फ जर का जब हम इस्तेमाल करेंगे इसम के साथ, तो इसमें मजरूर हो जाएगा। इसमें कौन से फॉर्म में हो जाएगा? मजरूर फॉर्म में, यानी जर फॉर्म में हो जाएगा। तो उसे हर्फ जर और मजरूर बोलें। इसे मुरक्कब, जब इन दोनों को कंपाउंड करेंगे, हर्फ जर और मजरूर दोनों को कंपाउंड करेंगे तो क्या हो गया? मुरक्कब जारी हम इसे बोलते हैं। इन दोनों का कंपाउंड मुरक्कब जारी। तो ये पहली चीज़, पहला फ्रेगमेंट तो ये मुरक्कब जारी हमने देख लिया। अब दूसरा फ्रेगमेंट देख लेते हैं, हर्फ नसब व अस्मा जिसे बोलते हैं। अब हर्फ नसब, जैसे हमने पढ़ा था रफ़ा, नसब, जर। तो रफ़ा में हमने उन साउंड, नसब में अन साउंड। तो हर्फ नसब यानी ये जब हर्फ आएगा, हर्फ नसब व अस्मा, जब ये हर्फ नसब आएगा तो नसब फॉर्म में हो जाएगा। जो इसम जर, इसमें जो है, इसमें जो इसके साथ कंपाउंड होगा, जो इसमें इसके साथ आएगा, वो नसब फॉर्म में हो जाएगा, यानी अन फॉर्म। नसब हमने रफ़ा उन साउंड, नसब अन, जैसे ये रफ़ा, ये नसब, ये जर। तो हुरूफ नसब के साथ में जो अस्मा, जो इसके साथ में जो इस्म आएगा, वो कौन से फॉर्म में आएगा? वो नसब फॉर्म में आएगा। अब ये कौन से हुरूफ होते हैं? ये 6 हुरूफ हैं। हुरूफ नसब कौन है? कितने हुरूफ हैं? 6 हुरूफ है। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, लैता, लाल्ला। 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 इस चीज़ को मेमोराइज़ करना पड़ेगा। इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लकिन्ना, लैता, लाल्ला। ये 6 हुरूफ होते हैं। इन्ना का मतलब होता है बेशक, यकीनन। इन्ना, अन्ना का मतलब ही होता है बेशक, यकीनन। इन्ना अल्फाज के शुरू में आएगा, लेकिन अन्ना बीच में आएगा। अभी हम देख लेते हैं मिसाल के तौर पे। इन्ना जो आएगा ये शुरू में, और अन्ना आएगा बीच में। दोनों का मतलब बेशक या यकीनन होता है। कान्ना का मतलब गोया की होता है। लाकिन्ना का मतलब लेकिन होता है। लाकिन्ना का मतलब लेकिन होता है। लैता का मतलब काश होता है। और लाल्ला का मतलब शायद होता है। तो चलिए इसका एग्ज़ाम्पल, मसलन इसका
इन्ना बेशक या यकीनन, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। अब देखिए लाह ये कौन से फॉर्म में आ गया, ये नसब फॉर्म में आ गया। इन्ना के बाद जो इस्म आया वो कौन से फॉर्म में आया, नसब फॉर्म में आ गया। यानी हुरूफ़े नसब प्लस इसमें कौन से फॉर्म में होगा, ये नसब फॉर्म में हो गया। इन्नल्लाह, अब इन्नल्लाह हमने नहीं किया। हुरूफ़े जर में क्या था कि इसम के बाद वो हुरूफ के बाद में इसमें जो आता था वो जर फॉर्म में आता था, लेकिन हुरूफ़े नसब में इसम के बाद जो हुरूफ के बाद में जो इसम आएगा वो नसब फॉर्म में आए। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इन्नल्लाह, अब ये हमें देखना, इन अब शुरू में आया तो इन्ना आया। अब उसके बाद देखिए अन्ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदन, अन्ना के बाद जो हुरूफ नसब है उसके बाद जो इस्म आया है किस फॉर्म में आया, नसब फॉर्म में, मुहम्मदन, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये अशहदु अन्ना ये बीच में आया, जब बीच में आया तो हमने क्या इस्तेमाल किया, अन्ना। जब शुरू में आया तो क्या इस्तेमाल हुआ, इन्ना, बीच में आया तो क्या इस्तेमाल हुआ, अन्ना। अब इसके बाद का अन्ना, गोया की, का अन्ना का मतलब गोया, का अन्ना ज़ैदन असदुन, गोया की जैद शेर है। का अन्ना ज़ैदन, अब ये देखिए हुरूफ़ नसब है, हुरूफ़ नसब का अन्ना, इसके बाद जो इस्म आया कौन से फॉर्म में आया, नसब फॉर्म में आया। का अन्ना ज़ैदन असदुन, गोया की नसब, गोया की जैद शेर है। लाकिन्ना ज़ैदन आलिमुन, लाकिन्ना इब्नुहु जाहिलुन, लाकिन्ना जब आया तो इसके बाद जो इस्म आया ये इब्ना, इब्ना जो इसका बेटा, इब्नहु इसका बेटा, उसका बेटा इब्नहु, लाकिन इब्नहु जाहिलुन, इसका मतलब ये इब्ना आया यहाँ पे, ये कौन से फॉर्म में आया, ये नसब फॉर्म में। और ये तो हम लोग जानते हैं ये प्रोनाउन अटैच प्रोनाउन है, ये तो बाद में देखेंगे अटैच प्रोनाउन है। तो लाकिन्ना जब लाकिन्ना हुरूफ़े नसब आया तो इसके साथ जो इस्म आया कौन से फॉर्म में आया, नसब फॉर्म में। इसी तरीके से ज़ैद आलिम है लेकिन उसका बेटा जाहिल है। लैतल इस्लाम गालिबन, लैता के बाद में जो इस्म आया वो नसब फॉर्म में है। काश इस्लाम गालिब हो, लैता का मतलब काश होता है। लाअल्ला का मतलब शायद होता है या ताकि होता है। लाअल्ला ज़ैदन सादिकन, शायद ज़ैद सच्चा है। ज़ैदन यहाँ नसब फॉर्म में आए। तो ये हुरूफ़ जर जो है उसके बाद जो इस्म आएगा वो जर फॉर्म में आएगा, हुरूफ़ नसब जो है उसके बाद जो इस्म है वो नसब फॉर्म में आएगा। तो ये चीज़ें हमें, ये इन दोनों का जब कंपाउंड करेंगे तो ये मुरक्कब बनेगा। ये जब मुरक्कब हम बनाएंगे तो उसके हुरूफ के बाद में जो इस्म आएगा वो अगर जर हुरूफ़ मुरक्कब जारी है तो जर फॉर्म में आएगा, और हुरूफ़ नसब है तो वस्मा है तो नसब फॉर्म में आएगा। तो ये चीज़ें हमने, दो चीज़ें हमने समझ लिया, हुरूफ और इस्म का कॉम्बिनेशन, हुरूफ और इस्म जब मिलते हैं उसका कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफ़ी, ये कल के क्लास में समझेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसको हमें समझना है मुरक्कब इज़ाफ़ी, इसको हमें समझना, इसके लिए हम बहुत डिटेल में वीडियो बनाएंगे, इसके लिए हम बहुत डिटेल में क्लास लेंगे। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी तो हमें समझ में आएगा। तो आज के लिए बस